अब हम शुरू करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। उत्तरा फाल्गुनी एक सज्जा जैसे एक बेड जैसा दिख रहा है आपको, ये जैसे ये बेड जैसा आकृति है। और ये नक्षत्र जो है इसका देवता आर्यमा देवता है। और ये यानी कि स्थिर संज्ञा रखे, इसमें सारे स्थिर कार्य में कर सकते हैं, जैसे कि ये विवाह कर्म है, उपनयन आदि कर्म है, गृह कर्म है, मकान बनाना, मकान खरीदना इत्यादि। इसमें नक्षत्र में जो भी काम स्थिर कार्य में, जो स्टेबिलिटी वाला कार्य में, उसमें आप कर सकते हैं। और जन्म इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले धैर्यवान, विवेक और थोड़ा दीर्घ सूत्री होता है, ये आपने सुना है। अब मैं चलता हूँ, हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र यानी कि ये हाथ की आकृति आप देख रहे हैं, बिल्कुल हाथ की आकृति, मनुष्य के हस्त की आकृति है। ये 5 तारा से, सूर्य इसकी देवता है ना, सूर्य इसकी देवता है। और इसमें मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, जितने भी षोडश संस्कार हैं जो अल्प कार्य में संपन्न होने वाला हो, वो विवाह नहीं कर सकते, बाकी और काम कर सकते हैं। और इस नक्षत्र में उत्पन्न वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है और धनी भी होता है, सुखी भी होता है। अब हम चलते हैं चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र ये मोती के आकार है, ये 1 तार से है और इसकी जो देवता है विश्वकर्मा है। और ये भी मृद नक्षत्र है, यानी कि मित्र नक्षत्र। मृद मतलब मित्र नक्षत्र। इसमें मृद कार्य जैसे मैत्री करना, जिसको लव रिलेशन में अगर जाना हो, प्यार में जाना हो, तो इसमें भी ये कर सकते हैं, ठीक है ना। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला बहुत प्रेमी होता है और कोई न कोई चित्रकला से संबंधित होता है। और इसका स्वभाव थोड़ा सा प्रवीण स्वभाव, कोमल स्वभाव होता है, ठीक है ना। और स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र 15 नंबर है। इसमें विद्रुम यानी कि मूंगा की सदृश आकृति है और इसकी जो है वायु देवता है। और चर आदि नाम है, चलने वाला, जो काम चलायमान हो उस काम को कर सकते हैं। विवाह कार्य, मंगल कार्य इसमें हो सकता है, होते भी है। इस नक्षत्र जन्म लेने वाला व्यक्ति चंचल स्वभाव और यशस्वी और सुखी होता है, क्योंकि वो चल नक्षत्र है। अब चलते हैं विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र ये तोरण आकृति आप देख रहे हैं, बिल्कुल तोरण जैसे बंधा हुआ है ना, ऐसे तोरण आकृति है। और ये जो इंद्राग्नि देवता है इसकी। और ये मिश्र नक्षत्र है, मिलावट ना कुछ ज़्यादा स्थिर है, ना उग्र है, ना क्रूर है, ना सौम्य है, तो मिले जुले स्वभाव वाला होते हैं। तो इसमें अग्नि कार्य से संबंधित भी बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं, किसी भी अग्नि, क्योंकि इसमें जो इंद्राग्नि देवता है, अग्नि भी देवता है, तो इसमें अग्नि कार्य कर सकते हैं। इस नक्षत्र जन्म लेने वाले बहुत पराक्रमी और विवाद को मध्यस्थता को करके बहुत आसानी से निपटाना। ऐसे व्यक्ति को अगर किसी का ये नक्षत्र हो तो जो मध्यस्थता का काम करते हैं, जैसे कि हमारे देश में भी ऐसे एक पोस्ट होता है ना, जो कि पारिवारिक संबंध, परिवार और सलाह केंद्र में, या कोई एक व्यक्ति को समझा के ठीक करना, ये मध्यस्थता का काम इस नक्षत्र में करता है। अनुराधा नक्षत्र ये सबसे अच्छा नक्षत्र है। ये अन्नकूट की आकृति सबसे अच्छा है। ये चीज़ जो 4 तारा है और मित्र देवता, इसकी देवता ही मित्र है, समझ लीजिएगा, इसके देवता ही नहीं थे इसका। और ये मैत्र नक्षत्र में आता है। विवाह कार्य में जैसे देखिए, विवाह कार्य में क्या, एक दूसरे को जुड़ना, तो मांगलिक कार्यक्रम क्या कहलाया, तो मैत्री करण का शुभ है। लव रिलेशन में इस नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र के दिन अगर आप कोई लव रिलेशन का शुरू करते हैं तो वो अच्छा। आजकल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे करते हैं, तो उनकी जो है कि टाइम टाइम हो जाता है। तो अगर आप अनुराधा नक्षत्र में अगर प्रेम संबंधित काम को, मित्रता या विवाह संबंधित कार्य को बढ़ाएंगे, तो ये नक्षत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले सबके प्रति प्रेम करता है। अनुराधा नक्षत्र अगर कोई लड़का का हो या कोई लड़की का हो, तो उसको अगर आप प्यार करते हो तो कोई डाउट नहीं करना, वो लयल होता है, बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, कीर्तमान होता है, लोकप्रिय होता है। अब चलते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र। ये बिल्कुल कुंडलिनी आकृति है, 3 तरह से। इसके जो देवता है इंद्र देवता है, ठीक है ना, इंद्र देवता है। इसमें राजा था, कोई राजा हो ना हो, जिसकी ऐसे कुंडली में इस नक्षत्र में अधिकतर राजा जैसे होते हैं, राज्यपाल जैसे हैं, दंड देने वाले होते हैं, है ना। और किसी भी उच्च पदासीन में उच्च पदाधिकारी हुए। और वाहन तथा अभिचार कार्य के लिए बहुत है। अभिचार कार्य मतलब इसमें तंत्र कार्य के लिए, ठीक है ना, तंत्र कार्य के लिए ये नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र ठीक है। इस नक्षत्र में जन्म लेकर पराक्रमी, धनवान और तीक्ष्ण स्वभाव होता है।
अंतिम चरण लेकिन इसका बहुत खराब है। यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र का जो चतुर्थ चरण है, जो 4 चरण होते हैं ना, जो चतुर्थ चरण है इसका बहुत ज़्यादा खराब माना गया है। ठीक है ना। अब मूल नक्षत्र, ये भी मूल नक्षत्र सिंह की पूंछ की तरह, देखिए अभी बिल्कुल ऐसे होता है ना, पूंछ की तरह, ऐसे पूंछ की तरह है। और इसकी जो देवता राक्षस देवता है, और ये तीक्ष्ण संज्ञक है, मतलब तीक्ष्ण मतलब जो बहुत माने तीक्ष्ण स्वभाव की है। तो इसके विवाह कार्य में मंगल तो सिद्ध होते हैं, लेकिन सभी दारुण कार्य के लिए भी ये आदेश दे सकते हैं इस नक्षत्र में करने के लिए। और इस नक्षत्र की जो तीसरा चरण है सबसे ज़्यादा अशुभ माना गया, तीसरा चरण का जो सबसे ज़्यादा अशुभ है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का, ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र का तीसरा चरण जो है अशुभ है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और बाकी चतुर्थ चरण शुभप्रद होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा मतलब आप देखिएगा गजदंत, हाथ की दांत के पर जैसे दिख रहा है ना, बिल्कुल हाथ की दांत की तरह ये दिख रहा है ना आपका, हाथ की दांत की तरह। और इसकी जो है जल इसकी देवता है, तो इस जल से देवता हो गया तो क्या हो गया, इसमें आप जलकारी का काम कर सकते हैं, कुआं खोदना, बोरिंग खोदना, तालाब खोदना, ये सभी इसमें कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना। इस नक्षत्र जो ना थोड़ा मृद स्वभाव, क्योंकि जल का नक्षत्र है, तो जल का नक्षत्र और बड़ा आलसी भी हो सकता है और दयालु भी होता है। अब उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा ये मंचाकृति है, 2 तारा से इससे संबंधित है, और इसका जो देवता है विश्व देवता। ठीक है ना। और इसमें गृह निर्माण कार्य सभी कार्य कर सकते हैं, विवाह कार्य भी इसमें होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेना बहुत गंभीर, विवेकी और यशस्वी पुरुष होता है। अब चलते अभिजित नक्षत्र, ये एक 28वां नक्षत्र में एक 27 नक्षत्र थे, लेकिन अभिजित नक्षत्र देखिएगा एक बिल्कुल एक त्रिकोणाकृति। ठीक है ना। ये इसकी जो देवता कौन है, बिल्कुल गोविंद। तो इसलिए अभिजित नक्षत्र के बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इसमें विवाहादि कार्य में भी मंगल कार्य सिद्धि होता है। इस नक्षत्र जन्म लेने वाला जातक सुंदर, गुणवान तथा धैर्यवान होता है। ठीक है ना। श्रवण नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र 3 चरण है। तो भगवान विष्णु जो है 3 पाद नापे थे इसी नक्षत्र का उनको, इसलिए उनको मिला था इस नक्षत्र में। इसलिए देखिएगा इसमें जो देवता भी भगवान विष्णु आ गए ना, तो भगवान विष्णु के जो 3 पाद नापे थे, तो इसलिए यहाँ ये 3 विष्णु आ गया। इसमें यात्रादि कार्य सब बढ़िया सिद्ध होते हैं। इस नक्षत्र जन्म लेने वाले श्रद्धालु, देवता, ब्राह्मण में भक्त रखना, ब्राह्मणों प्रति प्रिय रखना, ये अच्छा होता है। धनिष्ठा नक्षत्र मृदंग आकृति है, जैसे ना जैसे मृदंग आकृति है। इसकी जो देवता है वसु है ना, और ये चर संज्ञा का है, मतलब चलायमान है। इसमें जितने भी अल्प कार्य में संपन्न होने वाला कार्य कर सकते हैं, है ना। और दक्षिण दिशा को कभी भी इस नक्षत्र में जाना नहीं चाहिए। दक्षिण दिशा यानी कि साउथ, है ना, यानी कि इसमें हम अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हिंदी ही लिखेंगे इसमें। ये नक्षत्र जब वर्जित कहाँ के लिए, दक्षिण के लिए। ठीक है ना, दक्षिण दिशा के लिए वर्जित है। ठीक है ना। बाकी सभी दिशा के लिए शुभ है। इस नक्षत्र जन्म लेना कुटुंब से प्यार करने वाला, और कुटुंब का सुख भी मिलता है, और परिवार का सुख मिलता है, परिवार को साथ लेकर चलने वाला ये व्यक्ति कहलाता है। ठीक है ना। शतभिषा, 100 नक्षत्र के जो होते हैं इसको शतभिषा कहते हैं। इसे सोतारा है। इसकी जो देवता है वरुण देवता। ठीक है ना। तो यानी कि वरुण देवता हो गया, क्या हो गया, जल के देवता हो गए। तो इसमें समस्त अल्प कार्य कर सकते हैं। और इसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वभाव में मृदु होता है, क्योंकि जल का स्वभाव क्या होता है, मृदु होता है। ठीक है ना। पूर्व भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा जो नक्षत्र है ये मंचाकृति है, 2 तारा है। इसका जो अजय का पाद देवता है, और इसका उग्र नाम है। इसमें संपूर्ण उग्र कर्म कर सकते हैं, जिसके क्या कर सकते हैं, तंत्र मंत्र। ठीक है ना, तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ कर सकते हो आप। ठीक है ना। इसमें सभी कार्य कर सकते हैं। इसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति थोड़ा सा गुण आदि में बहुत अच्छा माना गया है। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र ये 27वां नक्षत्र है, और इसमें जुड़ में रहते हैं। देखिए दोनों जुड़ा हुआ है ना, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होता है, अहिर बुधने ये 2 देवता के भी नाम है। तो इसमें विवाह काम, जब जुड़ने वाला काम है तो विवाह का काम क्या करना है, जोड़ने वाला काम है। यानी कि अगर शादी के लिए उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। और गृहारंभ में क्या आपको कार्य, गृहारंभ के जो भी कार्य हो उसमें भी अच्छा होते हैं। इस तृण काष्ठ का ये जो है इसमें नहीं करना चाहिए। कोई भी पेड़ काटना हो, काष्ठ संचय करना हो, है ना, ये बांस बल्ली की जो तैयारी करते हो उसको नहीं करना चाहिए।
अब आते हैं रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र ये मृदंगाकृति है। 32 नक्षत्र, इसमें कितना है, 32 ताराओं का है। तो इसमें मंगल कार्य के लिए बहुत अच्छा, मंगल कार्य तथा दक्षिण दिशा को छोड़कर सभी कार्यक्रम कर सकते हैं। मंगल कार्य मतलब इसमें शादी भी होती है, लेकिन ये मंगल कार्य मतलब कोई विशेष और भी कार्य जैसे कि कोई उद्घाटन इत्यादि करना, तो इसमें नहीं करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ अश्लेषा की इसकी कुछ और अशुभ कहा गया है कि इसके कौन सी विशेष कुछ नक्षत्र की देखिएगा। अश्लेषा की अंतिम चरण, मघा की प्रथम चरण, है ना, ज्येष्ठा की अंतिम चरण, और मूल की प्रथम चरण, और रेवती की अंतिम चरण, और अश्विनी की अंतिम चरण। ये जो है इसको अशुभ माना गया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इस विशेष कर कृत्य नक्षत्र में सुबह सुबह का तत्पूर्ण जो लिखा गया वो अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा नक्षत्र है पुष्य, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पुष्य नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ है। इसमें ग्रहों से कितने भी प्रकार की बाधा क्यों ना हो, कोई पाप ग्रह अशुभ क्यों ना हो, तारा ना हो, चंद्र विलोम हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, पुष्य नक्षत्र में मानव का विवाह काम छोड़कर बाकी सभी काम कर सकते हैं। इसमें और कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। अब हम आपको दूसरा एपिसोड में थोड़ा सा पंचक और ग्रहों नक्षत्र की जो संज्ञा के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, अब इतना इसका एपिसोड को ध्यान रखिएगा। धनिष्ठादि जो 5 नक्षत्र कहा गया है कि इसको कहते हैं धनिष्ठादि पंचक विचार, है ना। ये पंचक विचार ये दैवज्ञ बल्लभ में इसका वो सबसे ज़्यादा वर्णन है। फिर भी हम यहाँ चर्चा करते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंचक कौन से नक्षत्र पंचक में आते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। धनिष्ठा, सतविसा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती, ये 5 नक्षत्र को पंचक नक्षत्र कहते हैं। इनमें से क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गृह निर्माण काम नहीं करना चाहिए, या कोई लकड़ी संचय करना नहीं करना चाहिए, कोई घास या पेड़ काटना नहीं चाहिए, है ना, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए, मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या उसको आप घर में रखोगे? नहीं, इसमें 5 पुतला जलाकर प्रायश्चित कर्म करके कर सकते हैं। पंचक शांति विधान जब आप पढ़ेंगे तब इसके मतलब में आएगा कि कौन सा पंचक नक्षत्र में क्या, किस नक्षत्र में मृत्यु होने से किस प्रकार के कष्ट होते हैं, गांव का कष्ट होता है, परिवार का कष्ट होता है, किस किस को कष्ट होगा, इसके बारे में मैं डिटेल से पंचक नक्षत्र की और जानकारी दूंगा। अभी फिलहाल इतना रखिए। ग्रहण तुर करके की छेदन नहीं करना चाहिए, सज्ज बेड खरीदना नहीं चाहिए, या लकड़ी का कोई सामान उसमें खरीदना नहीं चाहिए। और इन सब नक्षत्रों को ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये पंचक नक्षत्र का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ नक्षत्र कुछ संज्ञा प्रकरण, साथ में ये भी मैं बताता हूँ संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण के साथ साथ मैं इसके पहले एक शब्द और बोल दूँ। देखिए, कुछ नक्षत्र का सूक्ष्म नक्षत्र कहते हैं। प्रत्येक दिन सूर्योदय काल में से जो नक्षत्र की देवता होते हैं, एक एक मुहूर्त की जो 2-2 घड़ी, वो सूक्ष्म नक्षत्र माने गए हैं। संगीता ग्रंथ में जो नक्षत्र के फल बताया गया है वो स्थूल नक्षत्र में सामान्य रूप से बताया गया है, सूक्ष्म नक्षत्र में ही विशेष रूप से होती है वास्तविकता। इसलिए आप सूक्ष्म नक्षत्र का ही विचार करें। जो नक्षत्र के जिस समय में जो 2-2 घड़ी मिलेगा उस घड़ी में उस देवता का कार्य करें। ठीक है ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नक्षत्र की संज्ञा के बारे में। नक्षत्र की देखिए, हमने यही पहले बताया था, जैसे कि तीनों उत्तरा कौन, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपदा प्लस रोहिणी, ये जो नक्षत्र है ये स्थिर संज्ञा का है। ये स्थिर संज्ञा का है। स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और सत्यविषा, ये नक्षत्र जो है चर है, मतलब चलायमान है। ठीक है ना, चलायमान है। और ये स्थिर मतलब स्टेबिलिटी नक्षत्र है। और इसके बाद तीन पूर्वा में क्या आता है, पूर्व भाद्रपदा, पूर्वाषाढ़ा और पूर्व फाल्गुनी प्लस मघा और भरणी, ये 5 नक्षत्र क्रूर संज्ञा का है। ठीक है ना, थोड़ा सा क्रूर स्वभाव है। और कृत्तिका, विशाखा, ये 2 नक्षत्र है मिश्र, यानी कि
चल है, ना स्थिर है, ना क्रूर है, ना मृद है, ये मिश्र है। अश्विनी, अभिजीत और हस्त पुष्य ये लघु नक्षत्र है, यानी कि क्षिप्र नक्षत्र संज्ञक है। ठीक है ना। फिर क्या आ गया, चित्रा, अनुराधा, मृगशिरा और रेवती ये मृदु संज्ञक का नक्षत्र है, मतलब स्वभाव में बहुत सरलता हो। ज्येष्ठा, मूल, आद्रा और अश्लेषा ये तीक्ष्ण, जैसे कि हमने कहा ना थोड़ा सा स्वभाव में तीक्ष्ण भी आएगा। ये अपने अपने नाम तुल्य के अनुसार ही ये व्यक्ति को फल देते हैं। जब आप फलित करेंगे, इन सब नक्षत्र का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे तो आपका फलित में और अच्छा होगा। ठीक है ना। इतना याद रखिएगा आज। ठीक है, ओके।